गुड मॉर्निंग, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। और आज आप लोगों के लिए लाए हैं कि मैथ कहाँ से पढ़ना है, सीटेट पेपर फर्स्ट का हो या पेपर सेकंड का हो आपका। और वैसे भी दोस्तों, जो आपकी पेडागोजी है, और चाहे हिंदी सब्जेक्ट हो या फिर सीडीपी हो या फिर जो सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश लो या फिर संस्कृत लो, ये आपके फर्स्ट सेकंड वालों के लिए एक ही रहता है, पढ़ना एक ही रहता है। बस थोड़ा सा जो क्वेश्चन का लेवल होता है थोड़ा सा कम कर देते हैं, फर्स्ट पे और सेकंड में थोड़ा सा लॉन्ग कर देते हैं, इतना रहता है। और उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मैथ कहाँ से पढ़नी चाहिए पेपर फर्स्ट के लिए और पेपर सेकंड के लिए। और सभी को मैथ सब्जेक्ट टफ भी लगता है, और वैसे भी 15 नंबर का तो पेडागोजी पूछा जाएगा, आपका मैथ में हो या फिर आपका हर सब्जेक्ट में आधा पोर्शन आपका पेडागोजी से आता है। तो आप लोगों को अपनी पेडागोजी पे भी अच्छा से पढ़ाई करनी है, क्योंकि होता क्या है, आप सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ते रहते हैं, पेडागोजी को जब 5-6 दिन बचते हैं या फिर तो 2 दिन बचते हैं, कोई कोई तो ऐसे करते हैं, तो 2-4 वीडियो देख लिया कि अरे यार पेडागोजी में क्या है, बस बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे समझाना है, कैसे बच्चों को यानी कि मैनेज करना है, वही सब तो सिखाया जाता है, और तो कुछ ऐसा ज़्यादा सिखाया नहीं जाता। एक ये हम लोग अपने माइंड में रख लेते हैं, लेकिन यही तो गलतफहमी है आप लोगों की। बच्चों को सिखाना, पढ़ाना, बच्चों को हर चीज़ बताना, ये भी जब एक मतलब कोई चीज़ हम अच्छे से पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, तो हमें भी सीखना होता है, हमें भी पढ़ना होता है। वही हाल है पेडागोजी का। तो इसलिए अपना जैसे सब्जेक्ट में थोड़ा सा कम नंबर भी आ रहे हैं, तो यदि अपनी आप पेडागोजी अच्छे से कंप्लीट कर, अच्छे से पढ़ लेते हो, क्योंकि पेडागोजी जितना आप समझोगे उतना ही आपका अच्छा पेपर जाएगा। तो अपनी पेडागोजी को मजबूत करो, क्योंकि कई लोगों का तो कई बार हो गया एग्ज़ाम नहीं निकल पा रहा है, तो आप लोगों की ये कहीं ना कहीं आपकी ही गलती रहती है, इस वजह से आपका एग्ज़ाम पेपर यानी थोड़ा सा खराब हो जाता है। और ये चीज़ देखो कि आपका किस सब्जेक्ट में नंबर कम आ रहा है, क्यों कम आ रहा है, कैसे कम आ रहा है, तो उन चीज़ों पर अपना सुधार करो। तो जैसे कि मैथ कहाँ से पढ़नी है, तो और दोस्तों मैथ हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हमारा पेपर फर्स्ट भी नहीं था, हमने पेपर सेकंड दिया था, क्योंकि हमने बीएड किया हुआ है, और हमारा एसएसटी था 60 नंबर की, जो एसएसटी आती है वो था। तो लेकिन मैथ के लिए बहुत अच्छा चैनल है, हम आप लोगों को लिए बताएंगे, वहाँ से आप पढ़ना। और जितने PYQs यानी 2011 से लगा के 24 तक के एग्ज़ाम के जो हुए हैं, वो सारे पेपर अच्छे से देखो, समझो और प्रैक्टिस करो उनकी। और चंद्रा इंस्टीट्यूट पर पवन सर मैथ पढ़ाते हैं, चंद्रा इंस्टीट्यूट पवन सर पढ़ाते हैं, क्योंकि हमने 2-4 दिन क्लासें ली थी। पहले हम भी सोच रहे थे कि फर्स्ट पेपर देने का सोच रहे थे कि दे दें, कि कभी शायद भविष्य में बीएड वाले भी प्राइमरी में लिए जाएं, लेकिन ये नहीं था कि उसमें पहले ही बता दिया गया कि यदि आपने बीएड किया हुआ तो आप फर्स्ट पेपर नहीं दे सकते। तो हम नहीं भर पाए थे, तो हमने थोड़ा 2-4 दिन क्लासें देखी थी सर की, तो हमें बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हमें भी मैथ नहीं आती है। और जब हमें वो क्लासेस समझ में आई, तो इस वजह से हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि बहुत लोगों का ये होगा ना कि मैथ नहीं समझ में आती है, लेकिन उनका फर्स्ट पेपर है, उन्हें मैथ देनी ही देनी है। तो आप लोग चंद्रा इंस्टीट्यूट पर पवन सर की क्लास देखो। और पता है, आप लोग जैसे ऑनलाइन देखते हो, तो और हम फ्री वाली क्लास बता रहे हैं आपको, पहले फ्री वाली देखो, फिर समझ में आए तो अपना बैच वगैरह ले लेना, और नहीं भी लेना तो जब फ्री वाली क्लास देखा करो तो एक चीज़ का ध्यान रखा करो कि यदि फ्री क्लास देखो तो जो उनका फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट वीडियो से फिर सेकंड देखो, यानी दूसरा देखो, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब इस तरह से देखो, बीच बीच से मत देखो कि पता चले पहला किसी दिन आपने चौथा देख लिया तो किसी दिन फिर दूसरा देख रहे हो, तो किसी दिन पांचवा देख लिया, तो मतलब जब मतलब जो वीडियो सामने आ गया बस उसको देख लिया, ऐसा नहीं करना है। आपको प्ले लिस्ट पे जा कर के बाकायदा से आपको एक एक वीडियो अच्छे से देखना है, और चीज़ों को समझना है, और डेली प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आप डेली प्रैक्टिस करोगे तभी आप कोई भी एग्ज़ाम हो, ये तो सीटेट का हम बता रहे, कोई भी एग्ज़ाम आप यदि तैयारी कर रहे हो तो आपको डेली प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी, तभी आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। क्योंकि कंपटीशन इतना हाई होता जा रहा है, पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है, और सीटेट भी अब इजी नहीं रह गया है, इतना
क्वेश्चन लॉन्ग कर देते हैं, इतना पढ़ने में ही टाइम चला जाता है कि मैनेज करने में ही दिमाग खराब हो जाता है। सीटेट का पेपर बहुत लोगों का तो पता है आता हुआ भी क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो कहीं ना कहीं फेल होने के ये भी कारण हो जाते हैं कि जब एग्ज़ाम आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे, और वैसे भी वो माइनस मार्किंग का होता नहीं कि यदि आपका गलत हो गया तो आपके कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए क्वेश्चन आप पूरे किया करो, और इसकी भी ट्रिक हम मतलब इसका भी वीडियो बहुत जल्द लेके आएंगे आप लोगों के साथ कि आपको टाइम मैनेज कैसे करना है सीटेट का, क्योंकि सबसे बड़ा काम सीटेट में पेपर देते समय टाइम को मैनेज करना है। 150 क्वेश्चन हम कैसे करें ताकि हमारा सारा पोर्शन अच्छे से हो जाए, सारे सब्जेक्ट हमारे अच्छे से कवर हो जाए। तो इसके लिए हम बहुत जल्द वीडियो लेकर आते हैं आप लोगों से, और आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से रखिए। और इस बार सीटेट का एग्ज़ाम सभी को देना, यानी सभी को क्या, जिन्होंने एग्ज़ाम पास नहीं किया है उन लोगों को देना है, और तैयारी को अच्छे से करना है यार। जब कई बार हो गए आप लोगों का रिजल्ट नहीं सही से आ रहा है, तो इस बार मतलब अपने आप से एक प्रण कर लो कि नहीं, इस बार हमें एग्ज़ाम देना है और पास होना है, ताकि आने वाली जो वैकेंसियां हैं उनमें अप्लाई कर सको। आप भी बैठो एग्ज़ाम देने के लिए और अपनी सीट पक्की करो। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। आज का ब्लॉग बस यहीं तक। बाय बाय।